मैं अक्सर ये सोचता हूं, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो मैं क्या होता, कहां होता। मेरी जिंदगी की जो ये कहानी है, ये तुम्हारी ही तो मेहरबानी है। और वो कहानी चल रही है अभी। मोहब्बत की रोशनी फैली है अभी। दिल की शाखों पे हरी की याद हरी है अभी। जो उनका जिक्र हो तो उजाले से पसर जाते हैं। मन के कोरों से कोई महक सी उठती है अभी। तो आइए चर्चा करते हैं उसी रूहानी महक के स्रोत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की। आज के वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में मैं मनीष, मैं कुसुम आप सभी का स्वागत करते हैं। नमस्कार। धन्य निरंकार जी। जाने कितनी सुबह मुस्कुराई, न जाने कितनी शामें गुनगुनाई, कितने मौसम बदले, और आज भी जब ये मौसम आता है तो दिल के कोने में एक टीस सी उठती है। और वो टीस जैसे तपते हुए मौसम में बहने लगे पुरवाई सी, जैसे सोए चरागों से उठने लगी रोशनाई सी, जैसे खिल जाए गुलमोहर कहीं, जैसे मुस्काए अमलतास कहीं, जैसे उड़ाए कहीं से चंदन की महक, जैसे रात के अंधेरे में खिले चांद कहीं। दर्द इस बात का है कि वो चांद अब हमारी आंखों के रूबरू नहीं, लेकिन खुशी इस बात की है कि उस चांद ने हमारी जिंदगी को उजाले से भर दिया। जितने भी पल हमें बाबा जी से मिले, बहुत मिले। वो रूहानी मुस्कान, वो नवाजिशें, वो मोहब्बत भरी नजर आज भी दिल की दुनिया को आबाद करती है। वो आवाज आज भी जहन के गलियारों में गूंजती है और हमें राह दिखाती है। तो सुनते हैं वही रूहानी तालीम, वही रूहानी आवाज एक बार फिर से। तेरा दीदार, तेरा एहसास आठों पहर हो, इस कदर मेरी लगन बन जाए। क्योंकि अगर लगन मजबूत होती है तो कोई कारण नहीं कि ये जहन से निकल जाए, इसका एहसास खो जाए। जिसको भी दुनियावी सिलसिलों में भी कोई किसी प्रकार की लगन लग जाए, फिर वो उसमें इस कदर ग्रस्त हो जाता है। कितनों को देखा है, कईयों को लगन है कि मैं अपनी सेहत के लिए मैं इस तरह से भागूं, मैं जॉगिंग करूं। तो कितने कितने देखे हैं सारे विश्व में, जहां जहां जाने का मौका मिलता है कि सड़क के किनारे के ऊपर इतने इतने लोग जॉगिंग कर रहे हैं, मीलों मील। चाहे बरसात हो रही है, चाहे धूप है, चाहे कैसा भी वातावरण है, वो इस कदर उस लगन को निभाते चले जाते हैं। इसी तरह से कोई भी फील्ड हो दुनियावी भी, जिस तरफ इंसान की लगन लग जाए, उस तरफ उसके उपराले और प्रयास भी साथ जुड़ जाते हैं। दुनियावी लगन दुनियावी सिलसिलों की तरफ जितनी प्रबल होती है, काश उतनी प्रबल इस तरफ भी लग जाए। दुनियावी जो सिलसिलों की लगन हमारी किसी चीज़ के प्रति होती है, जितनी वो तीव्रता रखती है, जितनी वो इंटेंसिटी रखती है, काश उतनी इंटेंसिटी और उतनी तीव्रता वो इस मालिक प्रभु परमात्मा ईश्वर, इस निराकार की तरफ लग जाए, एक भक्ति की तरफ लग जाए।
आपको याद है बाबा हरदेव सिंह जी की पहली शिक्षा कौन सी थी? ये तो बहुत डिफिकल्ट है कुसुम जी। अच्छा। जहां तक मुझे लगता है बाबा हरदेव जी की पहली शिक्षा है माफ कर देना, फॉरगिवनेस। लेकिन कभी कभी किसी को माफ कर देना इतना आसान भी नहीं होता। जब कोई किसी भी हाल में किसी को माफ कर पाता है तो दरअसल वो ही संतों और पीरों के बताए रास्ते पर चल रहा होता है। बिल्कुल। माफी पर ही कुछ दिन पहले एक खबर पढ़ी थी, या मैंने, इंडिया के बाहर की कोई खबर थी शायद। अच्छा। एक लड़के ने एक लड़के की जिंदगी छीन ली थी। ओह। शायद दोनों दोस्त थे। जिसको मार दिया गया था उसकी माँ आई थी कोर्ट में, तो उसने जो बयान दिया उसी के बारे में वो खबर थी। माँ ने रोते हुए कोर्ट में कहा था, माफ कर दो इसे सजा देने से मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा, और मैं नहीं चाहती कि जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ उस दर्द से किसी और माँ को गुजरना पड़े। कमाल है, ऐसे सिचुएशन में माफ कर पाना कितनी बड़ी बात है ना। हाँ। कितना बड़ा दिल रहा होगा उस माँ का। सजा देना तो आसान है, ये तो हर कोई कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन माफ कर पाना कितना मुश्किल है। और विपरीत परिस्थितियों में भी जब हम पॉजिटिवनेस को बनाए रखते हैं तभी बड़ी बात होती है। और मनीष जी, ये एक दिन में तो नहीं होता जी। थोड़ी देर के लिए अगर हम कोशिश करें तो दिखावा तो हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसके लिए हर पल खुद को प्रेम से परिपूर्ण करना होता है। जी। और मेरा मानना है कि एक प्यार से भरा दिल ही माफ करना जानता है, वरना तो दिल के बारे में बाबा जी ने कहा कि हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। वाह, क्या बात है। पर एक बात बताइए कुसुम जी, क्या? हम माफ भी तो उसे ही कर पाते हैं जिसे हम अपना समझते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं। ऐसा ही होता है। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने कई बार पढ़ा है और बाबा जी ने अपने विचारों में कई बार कहा भी है। क्या? ये पहला सबक है किताबे हिदा का, मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। और अगर ये सारा विश्व एक परिवार है तो फिर कौन बैरी कौन बेगाना। आपको याद होगा हम जब बचपन में खेला करते थे, लड़ा करते थे। आप भी? तो हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे ना कि अपने ही दांत अगर अपनी ही जबान को काट लें तो क्या हम अपने दांतों को सजा देंगे? बिल्कुल नहीं। और कई बार ऐसे हमें खुद ही चोटें लग जाती हैं, है ना, हमारी अपनी गलतियों की वजह से। तो क्या हम फिर किसी को सजा देते हैं? बिल्कुल नहीं ना। और अगर वही चोट किसी और के जरिए लग जाती है तो हमें कितना गुस्सा आता है। और मनीष जी, मैं अक्सर एक बात सोचती हूँ कि लोग 84 लाख योनियों की बात करते हैं, तो अगर हम 84 लाख बार दुनिया में आ ही चुके हैं तो फिर हर किसी से मेरा कोई ना कोई नाता तो रहा होगा। हो सकता है पिछले जन्म में आपसे भी रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। और गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अर्जुन, हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं। तो आज अगर मुझे याद आ जाए कि वो जो इंसान मुझे पसंद नहीं है, या जो मुझे गुनहगार दिख रहा है, या जिसे मैं सजा देना चाहती हूँ, वो किसी जन्म में मेरा बहुत ही करीबी, बहुत प्रिय रह चुका है या रह चुकी है, तो क्या फिर मैं उसे सजा दे पाऊंगी? फिर तो प्यार ही आएगा कुसुम जी। सच में। अभी कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस थे उसके। जैसे? मसलन आप खुश महसूस करेंगे, बिल्कुल, फ्लेक्सिबल होंगे, आप अच्छी नींद ले पा रहे होंगे, यकीनन। और एक अजीब सा ऑप्शन जो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा। क्या? वो ये कि अगर आप दूसरों की गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं, उन्हें माफ कर देते हैं, तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। माफ ना करने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं बीमार हैं। ये कैसा ऑप्शन? मतलब माफ ना करने का मतलब हम कहीं ना कहीं बीमार हैं? जी। अच्छा। और कहते हैं ना कि माफ ना करने का मतलब, कहीं पढ़ा था मैंने, कि अपने हाथों में गर्म अंगारे पकड़े रखना है। और वो कहा भी गया है ना कि अपने हालात का खुद एहसास नहीं है मुझको, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं। क्या बात है। तो चलिए इस परेशानी को हम अपने दिल से दूर करते हैं और हमेशा के लिए दूसरों को माफ कर देने वाली बाबा जी की शिक्षा को अपने दिल में उतार लेते हैं और सुनते हैं संपूर्ण हरदेव वाणी का ये पावन शब्द। सतगुरु के विश्वास की ज्योति
जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। सतगुरु पर ईमान पूरा जिसका भी टिक जाएगा, निरंकार के होने का एहसास वही कर पाएगा। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। रहबर पर विश्वास है तो राही मंजिल पाता है, वरना ठोकर ही मिलती है, राह भटकता जाता है। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। मानव तन में आकर सतगुरु माया में विचरता है, बीच हमारे रहता बातें हम जैसी ही करता है। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। इस निर्गुण निरंकार को मुश्किल नहीं है जानना, है इतना आसान नहीं पर सतगुरु को पहचानना। सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। जो सतगुरु का बन जाता है उसका ये निरंकार बने। कहे हरिदेव मुक्ति का भी बंदा वो हकदार बने। सतगुरु के विश्वास
की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में, सतगुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में। दिल उस वक्त सबसे ज्यादा खुश होता है जब ये दूसरों के लिए धड़कता है। ये तो बाबा जी ने कहा है ना मनीष जी? जी, खुशी ही वही होती है जो दूसरों के काम आकर महसूस होती है। और सच कहूं तो इंसान होने की निशानी भी यही है कि हमारे दिल में हर किसी के लिए दया और प्यार हो। जी हाँ, जैसे वो गीत की लाइन भी है ना, खुद गर्ज इस दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। कुसुम जी, जबकि अक्सर होता इसका उल्टा है। कैसा? वो किसी ने लिखा है ना, घरों पे नाम थे, नामों के साथ औहदे थे, बहुत तलाश किया मगर आदमी ना मिला। क्या बात है। और किसी ने ये भी लिखा है कि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। वाह, मैं कहीं पढ़ रहा था, दो सूफी फकीर दोस्त जिन पर काफिर होने का इल्जाम लगा। अच्छा। और उन्हें हजारों लोगों के सामने मृत्यु दंड मिला। जब एक दोस्त को मारने के लिए जल्लाद का हाथ उठा तो दूसरे दोस्त ने अपनी गर्दन आगे कर दी। अच्छा। जल्लाद बोला, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई। तो दोस्त बोला, प्रेम मेरा धर्म है, मैं जानता हूं कि संसार में जीवन सबसे अनमोल है, लेकिन प्रेम के मुकाबले कुछ भी नहीं। वाह। जिसे प्रेम हासिल हो जाता है उसके लिए जीवन एक खेल बनकर रह जाता है। माना कि जीवन श्रेष्ठ है, लेकिन प्रेम जीवन से भी अधिक श्रेष्ठ है। और प्रेम कहता है कि जब मौत आए तो अपने मित्रों के आगे हो जाओ, और जब जीवन आए तो उनके पीछे। वाह, काश कि हम सभी ये समझ पाए, है ना। और वैसे भी मनीष जी, हमने सुना है कि मोहब्बत ही जिंदगी की कीमत है, और जैसे जैसे ये कीमत बढ़ती जाती है जिंदगी हसीन होती जाती है। बिल्कुल सही। इतिहास गवाह है कि वही याद किए गए हैं, या आज हमें उन्हीं पर श्रद्धा आती है जिन्होंने खुद से ज्यादा दूसरों से प्रेम किया या दूसरों के काम आए। करोड़ों की भीड़ में बस मुट्ठी भर लोग हैं वो। सच में। और दूसरों से प्यार की बात तो छोड़िए, कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि लोग अपने ही माता पिता को भार समझने लगते हैं। अभी अभी मदर्स डे गुजरा, हजारों लाखों लोगों ने माँ के प्रति अपना प्यार सोशल मीडिया पर खूब जी भर के उड़ेला। एक न्यूज़पेपर में एक कार्टून छपा था जिसमें लिखा था, मदर्स डे पर चढ़ा सेलिब्रेशन का खुमार, बेटा पहुंचा वृद्धाश्रम माँ को देने प्यार। आज की सच्चाई पर यह कार्टून देखकर मैं तो हैरान रह गई। और कुछ दिन पहले की एक न्यूज़ मुझे याद आ गई, आप कहें तो मैं साझा करूं? जी जरूर। शायद ये खबर जापान की थी। एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर इसलिए मुकदमा कर दिया कि वो जो बड़ा भाई था वो अकेले ही माँ की सेवा करने का सुख ले रहा था और छोटे को नहीं करने दे रहा। क्या? जी हाँ, ऐसी ही खबर थी। तो और माँ की जो उम्र थी उस वक्त 100 साल से ज्यादा की वो हो चुकी थी, वो चल फिर भी नहीं सकती थी। और वो जो बड़े भाई हैं वो भी 80 साल से ज्यादा के हो चुके हैं। अच्छा। जी हाँ, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वही अकेले माँ की सेवा करें। तो मजबूर होकर छोटे भाई को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अदालत ने बड़े भाई की उम्र को देखते हुए छोटे भाई को माँ की जिम्मेदारी सौंप दी, और इस पर जो बड़े भाई थे ना वो बहुत रोए। अब आप सपना तो नहीं देख रही हैं ना कुसुम जी? नहीं मनीष जी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कभी होता है भला? हालांकि ये एक्सेप्शनल है। वैसे आज के हालात पर मुझे बाबा हरदेव सिंह जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। अच्छा, कौन सी? बहुत बार सुनी भी हैं हमने। क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर ना पाया प्यार जो इंसान से। वाकई बाबा जी का हर कथन अनमोल है और हमारी जिंदगी के लिए एक मेडिसिन की तरह है। तो उनकी कुछ और अनमोल शिक्षाओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में हैं आदरणीय महात्मा विवेक मौजी जी। विवेक जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सदगुरु की कृपा से
आप अनेक रूप से सेवाओं में जुड़े हैं विवेक जी। आपका वॉइस डिवाइन में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुसुम जी। विवेक जी, आपको बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पावन सानिध्य में बहुत समय गुजारने का मौका मिला। बहुत सारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे पल आपने जिए हैं बाबा जी के साथ। अपने कुछ अनुभव हमारे सुनने वालों से साझा कीजिए प्लीज। दरअसल ये मेरी खुशकिस्मती रही, बल्कि सदगुरु की कृपा और दयालुता रही कि ज़िंदगी का कुछ हिस्सा, कुछ वक्फा सच्चे पातशाह के चरणों में बिताने को और बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिला। हालांकि घटनाएं तो मुझे लगता है कि इतनी हैं कि गिनी नहीं जा सकती। हर कदम पे ही सतगुरु का साथ एक नई शिक्षा, एक नई दिशा प्रदान करता है सचमुच। और इसमें से कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कभी कभी आज भी याद आती हैं, तो लगता है जैसे कल ही ये बात हुई। और ये हमेशा कोई ना कोई कहीं पर किसी दो रास्ते पर खड़े होते हैं तो फिर से ये बातें याद आती हैं और एक जागृति प्रदान कर देती हैं। सतगुरु के प्रति जो एक श्रद्धा है, भावना है, उसे और प्रगाढ़ कर देती हैं। मुझे याद है कुसुम जी कि मेरा पहला ही ऐसा एक अवसर था जब हजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और उस समय पूज्य माता शिविंदर जी, उनके चरणों में दूर देशों की यात्रा का कार्यक्रम बना था जी। इट वॉज इन दिसंबर 1999। अच्छा। और जब दिल्ली से चलने लगे तो मुझे साथी महात्माओं ने एक छोटी सी डिब्बी दी जिसके अंदर कुछ काली मिर्चें थी साबुत। कहने लगे इसे साथ रख लीजिएगा और हो सकता है कि किसी वक्त भी हजूर बाबा जी को, पूज्य माता जी को ज़रूरत पड़े तो आप इनको साथ साथ में उसी वक्त दे दीजिएगा जी। तो उस वक्त याद रहा। और हालांकि मैं समझ नहीं पाया कि इसकी ज़रूरत या अहमियत क्या है, लेकिन मैंने रख लिया जो आदेश था। तो टूर के पहले 6-7 दिन ऐसा सबब बनता रहा कि जहाँ भी जाना होता था, सत्संग कार्यक्रम था, मैं साथ रखता और रात को आकर के फिर जेब से निकाल देता, ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह जब इंग्लैंड के शहर लेस्टर में पहुँचे तो वहाँ जहाँ सत्संग थी वो एक कॉमन प्लेस था जो शहर से लगभग 1-1.5 घंटे की ड्राइव पर था। वहाँ सत्संग में पहुँचे, कार्यक्रम चल रहा था और सत्संग के दौरान हजूर माता जी ने दास को इशारा करके जब बुलाया और हल्के से पूछा कि वो काली मिर्च। अच्छा। तो मैंने जैसे ही जेबों पर हाथ लगाया तो मैं तो इतना घबरा गया कि अरे अभी तक तो मैं हर रोज़ लेके आया करता था और उसी दिन मैं भूल गया। अपने आप पर इतना शर्मिंदा हुआ, बड़ा ही एक भूल का एहसास हुआ और बड़ी कोशिश की कि इसके बाद कहीं आसपास कहीं ना कहीं से मिल जाए, लेकिन कोई ऐसी जगह बनी नहीं, कोई ऐसा प्रोविज़न हो नहीं पाया। मन के ऊपर बड़ा बोझ सा बना रहा। हालांकि पूज्य माता जी ने उस वक्त फिर से बुला करके कहा अगर अवेलेबल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चल जाएगा। यानी माँ ने मुझे एक तरह से बिल्कुल हल्का फुल्का कर दिया ताकि मेरे दिमाग पर बोझ ना रहे। लेकिन मैं अंदर ही अंदर अपने आप एक अपराध बोध भाव से भरा रहा। और जब शाम को सैर करते करते, टहलते टहलते पूज्य माता जी के चरणों में प्रार्थना हुई, लेकिन उस वक्त मैंने ये भी जानना चाहा, जिज्ञासा थी कि आखिरकार उसकी ज़रूरत उस रूप में कब थी, क्यों थी। और पूज्य माता जी ने बड़े प्यार से बात करते हुए जब मुझे बताया, कहने लगे दरअसल बाबा जी बीती रात को काफ़ी लेट से, बल्कि अर्ली मॉर्निंग सोए। कुछ प्रबंध की सेवाएं थी, कुछ जो लोकल कुछ ऐसी ज़रूरतें थी, कुछ महात्माओं से मिलना था, तो लगभग सुबह 4 बजे सोए और 1-2 घंटे के बाद ही उठ गए थे। और सुबह जब स्टेज पे विराजमान थे तो कई बार फिर रात को नींद पूरी ना होने के कारण उसका असर बना रहता है जी। तो वो कहीं सुस्ती सी ना हो, तो ऐसे वक्त में हजूर अक्सर वो काली मिर्चें जो साबुत 2-3 वो मुंह में डाल लेते हैं और वो खाते हैं। उसका कड़वापन जिसके कारण वो सुस्ती भी नहीं आती। और मैंने जैसे ही ये बात सुनी, मुझे मेरी जैसे रूह से कांप गई कि आए मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह, आप तो दुनिया के स्वामी हैं, हम सबके अब मालिक हैं, और अभी भी आप अपनी निजी ज़िंदगी है इसके आराम में, नींद में इतनी कटौती कर रहे हैं और फिर भी कहीं किसी को शिकन तक, किसी को पता तक, एहसास तक नहीं होने देते कि नींद पूरी नहीं हुई या कोई थकान है। और उस पर यह उपाय कि अपने आप को तकलीफ़ में रख करके, कड़वेपन में ज़ुबान में रख करके, और ऐसे लगा कि सच्चे पातशाह किसके लिए आखिरकार, क्यों? तो फिर लगा कि एक एक पल परोपकार के लिए, एक एक पल गुरसिंह की ज़िंदगी को एक ऐसा मार्गदर्शन देने के लिए
ताकि हम सारे के सारे जो इस सतगुरु की बख्शिश से ज्ञान प्राप्त हुआ है उस पर पूरी तरह से चल पाएं। एक एक गुरसिक की किस प्रकार से खुशी का, उनकी इच्छा का और हर प्रकार का ये ख्याल रखा करते थे। कमाल है, कमाल है। और जब ऐसे एग्जाम्पल्स सुनते हैं तो सच में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रति श्रद्धा से सिर झुक जाता है और यही ख्याल आता है कि हमारा सौभाग्य है कि आप हमें सद्गुरु के रूप में मिले। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे आपके पास, है ना? दरअसल ये बातें ना दिखने में, महसूस करने में, सुनने सुनाने में छोटी छोटी लगती हैं, क्योंकि घरों में अक्सर ये बातें होती हैं। लेकिन जब ये बात कहीं ऐसी शख्सियत के साथ जुड़ी होती हैं, घटित हुई होती हैं, तो ऐसे लगता है कि इसके पीछे जो मैसेज है, जो अल्टीमेटली मैंने महसूस किया है, कन्वे हुआ है, वो अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है मानवता के लिए, सारी दुनिया के लिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में इस प्रकार से सीख ले पाएँ कि किस प्रकार से खाली दूसरों के लिए जीना ही सतगुरु का जैसे एक मकसद बना हुआ था। मुझे याद है इसी प्रकार, हालांकि मैंने बताया ना घटनाएं तो बहुत हैं, जिसे हम कहते हैं कि सतगुरु प्रेम का, प्यार का, अनुकंपा का एक ऐसा सागर, एक ऐसा समंदर होता है जिसकी था नहीं पाई जा सकती। जी बिल्कुल। और ऐसी ये घटना एक बार हुई कि जब निरंकारी म्यूजियम, आप जानते हैं, जर्नी डिवाइन बन रहा था जी। और बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार हो चुकी थी और म्यूजियम के ठीक बीच में ग्लास निश है, ग्लास क्यूबिकल्स बने हुए हैं, जहाँ पर कि 4 अलग अलग विषयों पर सतगुरु बाबा जी की वीडियो ऑडियो बाइट्स लगभग 15-15, 20-20 सेकंड्स की, जिसमें एक पोर्शन ऐसा था, एक सेक्शन ऐसा था जिसमें हजूर बाबा जी की जो हमें रिकॉर्डिंग उस वक्त रिक्वायर्ड थी वो ये थी कि सतगुरु अपने गुरसिखों को जब ब्रह्म ज्ञान के बाद जीवन कैसे जीना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, तो साथ साथ में कुछ बातों से आगाह भी करते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों से सावधान रहना है। तो ये बड़ी स्पष्ट सी बातें थी। और उसमें हमारे साथ एक फिल्म डायरेक्टर थे, बप्पा रे, हम सभी जानते हैं, और काफ़ी समय उन्होंने सतगुरु के चरणों में कई बरस तक ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ म्यूज़ियम तो वो साथ साथ में सेवाएं निभाई। अब वो चूँकि प्रोफेशनली एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे हैं और उन्होंने उस सेक्शन की शूटिंग से पहले हजूर बाबा जी को जैसे एक नॉर्मली एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जस्ट ब्रीफ करना शुरू कर देता है कि एक एज ए कैमरा पर्सन, मनीष जी आप जी तो जानते हैं, आप इस फील्ड में अच्छी तरह से पारंगत हैं, जुड़े हुए हैं, कि चाहे कितना ही मजा हुआ कोई कलाकार हो, लेकिन डायरेक्टर कहता है नहीं ये सेकंड टेक देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने उसी रूप में हजूर बाबा जी को मुखातिब होकर के कहने लगे कि बाबा जी अब आपको ऐसे बोलना है जैसे टीचर अपने बच्चों की कमियां देख करके उसे डांट करके समझाती है, हाथ में स्केल लिया होता है, माँ अपने बच्चे को समझाती है कि कभी कभी गलतियां देख करके कभी कभी चपत भी लगा देती है। तो बाबा जी यू हैव टू लुक इनटू द कैमरा एंड स्पीक लाइक दैट, आपको जैसे डांट करके समझाना है। बाबा जी चुप हो गए और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ जी? हजूर बाबा जी मुस्कुरा करके कहने लगे, मैंने तो आज तक कभी किसी के अवगुण, किसी की कमियां मुझे मालूम भी होती हैं, अगर मैं फिर भी उसे डायरेक्टली 1-to-1 उसके चेहरे पर नहीं कहता कि कहीं उसे बुरा ना लगे। और इसीलिए मैं जानते हुए भी बहुत सी बातें जनरल व्यू में, एक जनरल तरीके से विचार में कह देता हूँ ताकि इशारों इशारों में पता लग जाए। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि आपकी ये बात मैं कैसे बोल करके, मैं इस शैली में कैसे बोल पाऊंगा। और जैसे ही हजूर सच्चे पातशाह के मुखारबिन से ये शब्द निकले, वो जो डायरेक्टर थे वो बिल्कुल चरणों पे नमस्कार, उनको समझ आ गई बात, वो चरणों पे सिर रख दिया उन्होंने कि बाबा जी क्षमा करें, क्षमा करें। और सचमुच में ये बात हालांकि सुनने सुनाने में छोटी सी लगती है, हाँ जी, लेकिन ऐसे लगा कि जैसे हम सुनते हैं ना वो गीत, अंतर्यामिनु दसां की हाल दिलदा। हाँ जी, सचमुच में सतगुरु हम सब की जिंदगी को, जिसे हम कहते हैं कि कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, इस निराकार दातार कण कण में है, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में है। और इसी को साकार रूप में जब सतगुरु के रूप में देखते हैं, कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि कहने वाले यहाँ तक कह देते हैं कि हमारे मन में है, यानी जो हमारी सोच में भी चीज़ नहीं है, ये निरंकार सतगुरु उसे भी जानता है जी। तो कितनी बड़ी ये बात है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जानते हुए भी इस प्रकार से प्रेम के भाव में, किस प्रकार से हर गुरसिक के लिए अनुकंपा, क्षमाशीलता, ये सचमुच में ऐसे अद्वितीय गुण सतगुरु के हम सभी जानते हैं, होते हैं। और जिसके कारण मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं तो कभी कभी टॉलरेंस लेवल मेरा इतना ज़्यादा कहीं होता है जनरली कि किसी की कोई ऐसी चीज़ जो मुझे अपील नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है कि ऐसा क्यों,
इसे ठीक होना चाहिए, इसे इस तरह से होना चाहिए। और जबकि सतगुरु हैं तो उनकी सीख से ऐसे मिला कि काश वो जैसे मान सिंह मान जी के वो लिखे हुए शब्द हैं कि अपने स्वभाव वर्गा साडा स्वभाव बना दे। सच में फिर तो यही दुआ आती है, यही अरदास आती है कि काश काश कि कोई एक गुण हमारे अंदर आ जाए सतगुरु का, तो हमारी भी ज़िंदगी सफल हो जाए। बड़ा सौभाग्य, बड़ा गर्व सा महसूस होता है कि हम ऐसे सतगुरु के गुरसिख हैं और रहे हैं और हैं भी। भले ही सतगुरु का रूप हमारे सामने वो कहीं समय समय पर बदला है, लेकिन शिक्षाएं जो आध्यात्मिकता की कोर सच्चाई है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, और आध्यात्मिकता की जो एक जिसे कहते हैं मूल सिद्धांत है कि इस निराकार प्रभु परमात्मा को जानना, जान करके भक्ति करना, फिर ज्ञान में ज़िंदगी जीना। आज सतगुरु माता जी भी बख्शिश करते हुए यही कोशिश, यही समझा रहे हैं कि इस परमात्मा निरंकार का अंश हर एक में देखें तो हमारी ज़िंदगी में अपने आप ही किस प्रकार से निरंकार की नज़दीकत बनी रहेगी। बिल्कुल बनी रहेगी। और आपको सुनकर हमारी गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही है। हैं और मानो रूह में रोशनी के फूल खिलते हैं। आंखों में उजाला सा उतरता है और रगों में खून की जगह बाबा जी का रूहानी इश्क बहने लगता है ना? बिल्कुल सही। इस इश्क के साथ साथ बाबा जी की शिक्षाओं को अपने किरदार में लाना भी जरूरी है कुसुम जी। बहुत जरूरी है मनीष जी। और अभी नहीं उतारेंगे तो फिर कब? जाहिर सी बात है। फिर तो बाबा जी का कहा वो शेर ही इस बात पर लागू होता है। कौन सा? अभी तक जिंदगी से शनासाई ना हो पाई, हुए जाते हैं चांदी से बाल आहिस्ता आहिस्ता। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी। मैं अपने लिए सोचती हूँ मनीष जी कि समय रहते ही जिंदगी से शनासाई हो जाए तो अच्छा है, और चांदी से बाल होने के साथ साथ मेरा किरदार भी सोने सा निखर उठे तो ये अच्छा है। क्या बात। जैसे वो फल होते हैं ना, पहले खट्टे, फिर मीठे, और फिर और मीठे और मीठे होते चले जाते हैं। हमारा स्वभाव भी कम से कम जिंदगी बढ़ने के साथ साथ और मीठा होते चले जाना चाहिए। बिल्कुल सही। इस पर एक शेर याद आया है विवेक जी का। जी, कौन सा? मजा तब है विवेक अपनी जवानी में सुधर जाए, बुढ़ापे में सुधर जाना कोई मुश्किल नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। अगर अब भी जिंदगी नहीं सुधरी तो आगे जिंदगी ऐसे ही चली जाती है। जी हाँ,
और इस बात पर मुझे याद आया कि अभी कुछ दिन पहले जब मैं ऑल इंडिया रेडियो से लौट रही थी तो अचानक मेरे पैर के नीचे कुछ आया। मैंने उठाकर देखा, पलाश का एक सूखा हुआ फूल था। अच्छा। जी, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था तो वो फूल डाली से जुड़े हुए मुस्कुरा रहे थे, हवाओं के साथ झूम रहे थे, और अब मिट्टी में है। मैं सोचने लगी, यही जिंदगी है। आज जिस पर हम अभिमान करते हैं, कल वो सब मिट्टी हो जाएगा। हो तो जाएगा। मुझे भी एक बात याद आई। अच्छा। एक महिला के बारे में मैं पढ़ रहा था। अच्छा। उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो हॉस्पिटलाइज थी। शायद 2 साल तक हॉस्पिटल में रही। उन्होंने कहा कि जब वो हॉस्पिटल में थी अपने बेड पर, तो खिड़की थी वहां पर। अच्छा। और जब वो बाहर देखती तो थोड़ा सा खुला आसमान दिखता और पार्क में कुछ लोग घूमते हुए दिखते। तो सोचती, कितने खुश नसीब हैं ये लोग जो खुले आसमान को देख पा रहे हैं, धरती पर चल पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं। एक सामान्य जिंदगी जीते हुए लोगों को देखकर उन्हें खुश नसीब समझ रही थी। अच्छा। जबकि वो जो इस तरह सामान्य जिंदगी जी रहे थे, उन्हें शायद कोई खुशी महसूस ही नहीं हो पा रही थी। ऐसा क्यों? जब सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तब भी हमें जिंदगी में कमियां क्यों दिखाई देती हैं? हम जी नहीं पाते और दुख तलाशते हैं। शायद मुझे ये दुख है, नहीं, शायद मुझे वो भी दुख है। अरे वो दुख तो बहुत ज्यादा है, उसका दुख देखो है ही नहीं। मैं तो बहुत दुखी हूं। जो आज हासिल नहीं है, बस उसी के बारे में सोचते रहते और जिंदगी चुपके से गुजर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। है तो बहुत कठोर शब्द, पर दिल में यही सवाल आता है मनीष जी कि क्या ऐसी सिचुएशन आने पर ही हमारी जिंदगी से शनासाई हो पाती है? जिन्हें जिंदगी की समझ आ जाती है ना कुसुम जी, वो फिर हर हाल में पॉजिटिव और खुश रहना सीख जाते हैं। एक महात्मा हमेशा खुश रहते थे। अच्छा। एक बार उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि मैंने आपको कभी उदास नहीं देखा, हमेशा खुश और पॉजिटिव कैसे रह पाते हैं आप? तो पता है उन्होंने क्या कहा? क्या? मैं पहले बहुत उदास रहा करता था। एक सुबह मैंने खुद को 2 ऑप्शंस दिए और पूछा कि बताओ, आज तुम्हें खुश रहना है या उदास? दिल से आवाज आई, खुश रहना है। तो मैंने पूरा दिन खुश रहने का प्रण लिया और फिर दूसरे दिन और तीसरे दिन भी यही लगातार जारी रखा। इसके बाद तो रोज लगातार, और फिर देखा कि खुश रहना मेरी आदत बन गई है। वाह! और वो कहते भी है ना कि पहले करो फिर खुद ब खुद होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी, और जो आप सोचते हैं, करते हैं, वही आपकी आदत बन जाती है और फिर स्वभाव, और एक दिन आप वही हो जाते हैं। तो ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, अच्छा बुरा, सही गलत। फ्री हैं हम चुनने के लिए। हमारी चॉइस ही बताती है कि हम दरअसल क्या हैं। हमारी बातें जारी रहेंगी। फिलहाल मनीष जी, बाबा जी के उपकारों की याद दिलाता एक गीत सुन लेते।
तियां आपको भी याद होंगी ना? कौन सी? शहसवारों, रास्ते में खंडहर भी मिलेंगे, वहां रुका करना। जी, कौन भूल सकता है कुसुम जी। मतलब कि आज जो खंडहर हैं वहां भी कभी आलीशान महल हुआ करते थे और कई शहसवार वहां रहा करते थे। तो खुद पर किसी बात का गुमान करने से पहले याद कर लेना कि आज उनका कहीं अता पता नहीं है। ये एक ख्याल भर ही इंसान को बता देता है कि मैं क्या हूं और मेरी हस्ती क्या है। सचमुच मुझे नेशनल म्यूजियम देखने का मौका मिला मनीष जी। अच्छा। तो मैंने देखा कि वहाँ बड़े बड़े राजाओं के मुकुट, उनके बख्तरबंद, तलवारें और ढाल सब पड़ी हैं। लेकिन वो जिन्हें ये सब पहनकर ये गुमान होता था कि शायद वो हमेशा रहेंगे, लेकिन आज उनका नामो निशान तक नहीं। और ऐसे ही हड़प्पा की खुदाई में मिले अवशेष और कई ऐसे ऐतिहासिक खंडहर और टोम भी देखने का मौका मिला। तो महसूस हुआ कि एक समय था जब उन राजाओं और बादशाहों की शानो शौकत, उनके रुतबे कितने बुलंद हुआ करते थे। वो जिन रास्तों से गुजरते थे तो लोग डर से सिर झुका लेते थे या छिप जाया करते थे। आज वो कहाँ हैं? कहीं नहीं। मैंने भी कंस की भूमिका की थी। वो अपने आप को भगवान कहता था जी। अहंकारी, मैं ही सब कुछ हूं। एक बात बताइए कुसुम जी। जी? कोई माता पिता हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे का नाम कंस रखना चाहते हो? कोई भी नहीं। रावण रखते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो इतिहास गवाह है कि आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो अपने अहंकार या दौलत की वजह से दिलों में बसा हो। अगर कोई दिलों में बसा है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की वजह से, अपने विनम्रता की वजह से और अपने विचारों की वजह से। जी हाँ। चाहे वो राजा जनक रहे हो या फिर संत कबीर, सिर्फ प्रेम ही है जो इंसान को हमेशा दिलों में जिंदा रखता है। यकीनन। अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ रही थी। अमेरिका के महान राष्ट्रपति हुए हैं। उनकी पूरी जिंदगी प्रेरणा से भरी हुई है। एक जगह उनके बारे में पढ़ा कि वे संसद की एक बैठक में शामिल होने जा रहे थे कि उन्होंने रास्ते में देखा एक जानवर जिसे हम सूअर कहते हैं, वो नाली में फंसा है। लिंकन भागी हुई गई और कहा कि संसद को थोड़ी देर के लिए रोकना, मैं अभी आया। अमेरिका की संसद रुक गई। लिंकन वापस नाली के पास गए, सूअर को बाहर निकाला। उनके कपड़े कीचड़ में सन गए, गंदे हो गए, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी। वो फिर वापस संसद में पहुंचे। लोगों ने पूछा क्या बात थी, तो उन्होंने कहा एक प्राण संकट में था। शायद इसे कहते हैं प्रेम। जब इस प्रेम से दिल भर जाता है ना, तो हर किसी का दर्द अपना दर्द लगता है। यही प्यार और परोपकार ताउम्र बाबा जी हमें सिखाते रहे। यकीनन। जिस जिंदगी को एक लम्हा भी उनका प्यार छू गया, एक प्यार की कहानी बन गई। सचमुच। बाबा जी के पावन सानिध्य में बिताए हुए कुछ ऐसे ही प्यार भरे मीठे लम्हों को महसूस किया है आदरणीय महात्मा विवेक रफीक जी ने। तो सुनते हैं विवेक जी से उनके अनुभव। दास को याद है, दास के पिताजी पंडित हरिमोहन शर्मा जी तो अक्सर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और निरंकारी राजमाता जी के साथ टूर पे रहा करते थे और साल में लगभग 11 महीने टूर पे होते थे। और जब बाबा जी के साथ निरंकारी कोठी में भी होते थे उनके निवास पे, तब भी सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक उनकी सेवा में होते थे। हमारा कमरा हजूर बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ हुआ करता था। सेवादारों को रहने की जगह दी हुई थी। और माता जी भी, गोविंद शर्मा जी, वो भी 4 बजे से पहले उठकर और रात को 12 बजे तक हजूर की सेवा में होते थे। और जब बाबा जी टूर पे चले जाते थे तब भी उनकी सेवाएं चलती रहती थी। वैसे तो साल के 12 महीने उस समय संत निवास नहीं हुआ करता था, गुरबचन निवास ही होता था निरंकारी कोठी में, जहाँ बाहर से आए हुए संत महात्मा ठहरते थे। उनके खाने पीने की, उनकी कपड़ों की धुलाई की, प्रेस की, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी दास की मम्मी जी की और एक आध और महात्मा होते थे साथ में उनकी होती थी। कई बार ऐसा होता था रात को मम्मी जी अकेले महसूस करते थे तो वो सिमरन करने लग जाते थे, घबरा जाते थे। दास को याद है कहीं ऐसा दूर लगता था कि कोई
टॉर्च जला के खड़ा है और वहाँ दास जब गौर से देखता था तो देखता था भोला जी सेठ जी खड़े हैं और धीरे धीरे सिर हिला के मानो कह रहे हैं कि मैं हूँ, आपने चिंता नहीं करनी। कभी कोई काम पड़ जाना, मम्मी जी को चिंता होने की, कोई ज़्यादा सेवादार तो है नहीं, ये काम किस तरह होगा, और काम करते करते ज़रूरत महसूस होती तो ना जाने कहाँ से सेठ जी भोला जी आ जाते थे और उस काम को करके चुपचाप चले जाते थे। कभी जताया नहीं, कभी एक शब्द भी कहा नहीं, यहाँ तक कि सर उठा के आंखों से भी जताने की कोशिश नहीं की कि मैंने आपका काम कर दिया है। इस तरह का उनका स्वभाव। एक बार दास को याद है तो अक्सर मम्मी जी को कहता था, अपनी मम्मी को, कि आप कहाँ जा रहे हो, तो कहते थे बेटे राजमाता जी ने कहा है सेठ जी का ध्यान रखना, क्योंकि वो बोलते नहीं हैं तो उनकी छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, तो सेवा मेरे को मिली हुई है। और अक्सर वो कहती थी कि जैसे सर्दियों के दिन होते थे तो कहती थी कि मैं उनके लिए गर्म पानी की बाल्टी रखने जा रही हूँ ताकि वो स्नान कर लें। एक दिन मेरा भी मन मचल गया, मैंने भी जिद की, मम्मी जी मैं भी आज गर्म पानी से नहाऊंगा, आप बाल्टी तैयार करो। मम्मी जी ने तैयार की। मैंने जैसे ही पहला मग उठाया पानी से भरा और अपने ऊपर डाला तो मैं ज़ोर से चिल्ला पड़ा, मम्मी जी। तो मम्मी भागते भागते आई, कह रही क्या हुआ बेटा? तो मैंने कहा ये पानी तो ठंडा है, इतनी भरी सर्दी में आपने ठंडा पानी दे दिया। तो माँ की आंखों में आंसू आ गए, खड़ी हो गई और धीरे धीरे सुबकने लगी। मैंने पूछा मम्मी जी क्या हो गया? मैंने कुछ ज़्यादा गुस्सा कर दिया? मैं घबरा गया कि मम्मी क्यों रो रही हैं। तो माँ कहने लगी बेटा आज तक सेठ जी की सेवा में मेरे से पता नहीं कितनी गलतियाँ हो जाती हैं। कई बार तो बाद में मुझे पता लगता है कि मैंने गर्म पानी की जगह ठंडा पानी रख दिया या पानी बहुत कम गर्म किया, उनके नहाते नहाते ठंडा हो गया। वो अपने केस भी धो के अपने कमरे में चले जाते हैं और बाद में जब मैं कभी बाल्टी उठाने जाती हूँ तब मुझे एहसास होता है कि पानी बहुत गर्म नहीं था जितना गर्म होना चाहिए था, ठंडा रह गया या ठंडा हो गया तो बहुत शर्मिंदगी होती है। पर बेटे उन्होंने आज तक अपनी ज़बान से कभी शिकायत नहीं की, कभी उनके माथे पे शिकन तक नहीं देखी। हमेशा एक सहज भाव से उनका चेहरा आभा से युक्त रहता है। और भी कई बातें हैं। दास को याद आ रहा है कि धीरे धीरे जैसे उम्र के पड़ाव में आगे बढ़ते चले गए, कई सेवाएं हजूर ने बख्शी। चाहे दास आज भी लियाकत नहीं समझता किसी किस्म की, हजूर सच्चे पातशाह ने कविता बोलने की, गीत लिखवाने की, कहीं टूरों पे मंच संचालन की सेवाएं दी, कभी वक्ता रूप में सेवाएं ली और कई बार हजूर की कृपा होती थी तो किसी एग्जीबिशन की, प्रदर्शनी की स्क्रिप्ट लिखने का भी मौका मिलता था। एक बार की बात है 15 अगस्त पर कोई स्क्रिप्ट की सेवा मिली एग्जीबिशन की, तो दास ने जैसे आदेश हुआ था स्क्रिप्ट लिखी और दास को ऐसा बताया गया कि आपने हजूर के पास वो स्क्रिप्ट पहुंचानी है। दास ने वहाँ दे दी। शमशेर जी, शमी जी होते थे सेवा में और भी कई नौजवान, कई महात्मा होते थे। तो अगले दिन शमी जी का मुझे फ़ोन आया कि आप आओ और स्क्रिप्ट ले जाओ। दास गया और जैसी स्क्रिप्ट मेरे हाथ में दी शमी जी ने कहा जरा इसको पढ़ लो एक बार। तो दास ने पहला पन्ना पलटा, दूसरा पलटा, तीसरा, चौथा, आखिर तक कोई, जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई लाल निशान होगा, कोई काला निशान, कोई हरा पेन का निशान होगा, कहीं कोई निशान नहीं। मैंने शमशेर जी को कहा कि ये मैं तो कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, कुछ बदलाव। उन्होंने कहा फिर दोबारा ध्यान से पढ़ो। मैंने चश्मा लगाया, फिर जब दोबारा ध्यान से देखने लगा तो एक जगह किसी शब्द के नीचे बड़ी हल्की सी पेंसिल की एक लकीर दिखाई दी। शायद उससे हल्की पेंसिल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। और फिर नीचे हाशिए में देखा, वो लकीर के संबंधित कुछ शब्द लिखे थे और ये लिखा था कि अगर हो सके तो इन शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए तो अच्छा रहेगा। दास पानी पानी हो गया क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सख्त शब्द थे जो संतों से मुखातिब थे, जो महात्माओं से संबोधित होने थे। लेकिन जब हजूर का वो तरीका देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। शर्मिंदगी बहुत आई कि एक तरफ हम हैं जो लिखने वक्त, बोलने वक्त सोचते भी नहीं कि क्या शब्द कह रहे हैं, सामने वाले क्या महसूस करेंगे,
और एक तरफ सच्चे पातशाह है, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हैं। ये चाहें तो हमें बुला के डांट सकते हैं, सख्त शब्दों में भी समझा सकते हैं, लेकिन शायद संसार की सबसे हल्की पेंसिल लेकर उन्होंने इतनी सूक्ष्मता के साथ हमें यह एहसास दिलाने की कोशिश की है कि यही भावना आप तब रखा करो जब आप मेरे संतों से मुखातिब हो रहे होते हो, जब उनको संबोधित कर रहे होते हो, जब उनके साथ आप कोई बातचीत कर रहे होते हो। ऐसे ही ध्यान रखा करो उनकी भावनाओं का, उनके सम्मान का, उनके मान का। मुझे लगता है शायद उम्र ख़त्म हो जाएगी, ये उम्र समाप्त हो जाएगी, लेकिन हजूर के किस्से, वो अनुभव, वो रूहानी यादें, वो सुनहरे पल जो उनके साथ गुजारे, वो ख़त्म नहीं होंगे, ना ही उनकी याद ख़त्म होगी। सिर्फ ये एहसास काश मन में बसा रहे हर पल कि जो यादें उनके साथ जुड़ी हैं, उनका जो सार है, उनकी जो शिक्षा है, वो हम आने वाले समय में उदास्ता हो तुम, रूह की इबादत, दिल की दुआ हो तुम, प्यार बन के बरसते रहे धड़कन धड़कन, अब हर धड़कन में बसे खुदा हो तुम। उसी खुदा, उसी प्यारे रहनुमा की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं हम वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में, जिसने हमें शब्द दिए, ढंग दिए, बोलना सिखाया और जिंदगी जीना सिखाया। अब ये हमारे लिए मायने रखता है कि हम इस गुजरती जिंदगी में अपने पीछे किस तरह का असर और किस तरह की यादें छोड़ते जा रहे हैं। मनीष जी, एक बार मुझे किसी के फेयरवेल में शामिल होने का मौका मिला। सभी से उनके लिए कुछ न कुछ कहने के लिए कहा गया। अच्छा। बॉस थे वो। मेरी एक फ्रेंड धीरे से मजाकिया अंदाज में बोली, अब तो झूठ बोलना पड़ेगा। मैं सोचने लगी कि अगर मैं इनकी जगह बॉस होती तो कुछ ऐसा करती कि सब मुझसे खुश होते, और जब ये मौका मेरे लिए आता तो किसी को मेरे लिए कुछ अच्छा कहने के लिए शब्द नहीं ढूंढने पड़ते या झूठ नहीं बोलना पड़ता। आखिर एक ना एक दिन ये दिन तो आएगा ही ना। शायद आज बॉस भी ऐसा ही सोच रहे हो कि काश एक बार फिर से ये गुजरा वक्त जीने को मिले। जी हाँ कुसुम जी, वरना जिंदगी के पल तो लौट के आने से रहे। वो किसी फिल्मी गीत की लाइनें हैं ना। कौन सी? जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। सच में कितनी बड़ी सच्चाई है। कुछ दिन पहले की बात है मनीष जी, एक रियलिटी शो देख रही थी तो देखा कि एक घर, चारों ओर लगे हुए कैमरे, लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, ऐसा लगता है, लेकिन वो दरअसल हर पल एक गेम खेल रहे होते हैं, हर पल कॉन्शियस होते हैं। उनका हर बोल, हर कर्म उसी गेम के तहत हो रहा होता है।
उनके गेम का हिस्सा होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। मुझे ख्याल आया कि ये हमारी जिंदगी भी तो ऐसी ही है ना। ये धरती निरंकार का घर, चारों ओर निरंकार की नजरें, हमारे हर बोल हर कर्म पर इसकी नजरें हैं। काश कि हम हर पल चेतन होकर हर सांस को जी पाएं। क्या बात है। एक और एग्जाम्पल ध्यान में आता है कुसुम जी। जी, कौन सा? हम सिनेमा घर जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, हॉल में एक पर्दा होता है, उस पर चित्र चल रहे होते हैं जी। लाइट का एक सोर्स कहीं पीछे से आ रहा होता है। चलते हुए चित्र पर वो बैकग्राउंड नहीं दिखता जब तक कि वो लाइट का सोर्स हट ना जाए। जी हाँ। और जब वो पीछे से आ रही लाइट का सोर्स हट जाता है तो बस खाली पर्दा ही रह जाता है। बस यही है जिंदगी। जीते जी उस बैकग्राउंड की ओर भी ध्यान देना है जो हकीकत है। बिल्कुल। और बाबा जी ने उस गीत के माध्यम से भी हमें बार बार समझाया ना कि आज गा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। कल ना जाने कौन रहे या ना रहे। कोई सोच भी नहीं सकता था मनीष जी कि ये सिखाने वाले बाबा जी ही एक दिन हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगे। पर जिंदगी की सच्चाई तो यही है, यहां कुछ भी रोक कर रखा नहीं जा सकता। ना समझ है वो जो चीजों को, इंसान को हमेशा के लिए अपना समझने की भूल किए बैठे हैं। सब बीत रहा है, कुछ भी नहीं ठहरने वाला। जिंदगी आज और इसी पल में है। जिनसे प्यार करना है आज ही करें, जिनकी कद्र करनी है आज ही करें, जिनसे माफी मांगनी है आज ही मांग लें। कोई दूसरा कल नहीं आएगा। कहने में अजीब सा लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हम जितने भी लोग आज वॉइस डिवाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, या सुन रहे हैं, एक दिन हम में से यहाँ कोई भी नहीं रहेगा। एक एक कर हम सब चले जाएंगे। इसलिए ये जो पल और लम्हे हमें मिले हैं, इसे जी भर के जी लें, अपने रोल को अच्छी तरह से निभा लें। और जहाँ तक रोल निभाने की बात है मनीष जी, तो आप खुद ही एक बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, आपको तो पता है। थैंक यू कुसुम जी। विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि ये विश्व एक रंगमंच है। सभी स्त्री पुरुष सिर्फ पात्र हैं, उनका प्रवेश और प्रस्थान सब निश्चित है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कई किरदार निभाता है। फिल्मों में, टीवी में, नाटक में आपको कई किरदार दिए जाते हैं, पर आपके जीवन काल में आपका किरदार आप निभाएंगे। आपको तय करना है कि आपका किरदार कैसा हो। तो अब बस हमें अच्छा किरदार ही जीना है, ऐसा मैं अपने लिए तय करती हूँ। और अंत में यही कहूँगी कि दुनिया की सारी अच्छी बातें कही जा चुकी हैं, अब बस उन पे अमल करना बाकी है। जी, और बाबा जी की कही वो पंक्तियां, माना कि इस धारा को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए, गुजरे जिधर से हम। वाह मनीष जी, बाबा जी की शिक्षाएं अनंत हैं और अनंत हैं उनके परोपकार। ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की रहमतों की दास्तां कभी खत्म नहीं होगी। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमारे रहनुमा हैं। आपके वचनों पर चलने का संकल्प लेते हुए अब वॉइस डिवाइन का ये सफर यहीं संपन्न करने की इजाजत चाहते हैं और जुड़ते हैं सद्गुरु के पावन संदेश से। नमस्कार, धन्य निरंकार जी। हर एक ने जब एकत्व को प्राप्त कर लिया, जब इस परमात्मा से एक हो गए, तो फिर पूरे संसार से एक हो जाते हैं। ये मनों की दीवारें टूट जाती हैं। फिर एक समय वो भी इस परमात्मा के एहसास से आता है कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, कि अगर कोई बुरा है तो हम हैं, बाकी हर कोई वो बहुत ही श्रेष्ठ हैं। और जब दूसरों को श्रेष्ठ मानना ये दिल शुरू करता है, तो कैसे ह्यूमिलिटी, नम्रता एक बढ़ती जाती है दिल में। कैसे फिर ये पता लगता है कि हर एक से कुछ सीखा जा सकता है। नज़र पड़े भी तो उनकी अच्छी चीज़ों पर पड़ती है, क्योंकि अगर हम एक फूल को भी देखते हैं
तो अगर नज़र उसकी पंखुड़ियों पर, उसकी खुशबू पर, उसके गुणों पे पड़ रही है, या जब पूरे का पूरा वो गुलाब का एक टहनी पे देखें और गुलाब का पंखुड़ियाँ तो नहीं देख रहे पर उसके कांटे देखने में नज़र ज़्यादा एक हमारी रुचि रख रही है, तो वो बात तो कि हमारे दिल का एक हाल है कि हमारे पास वो चॉइस है कि एक चीज़ देखते हुए क्या फ़िल्टर करें, और क्या जैसे हम दूध को छानते हैं तो मलाई अलग कर लेते हैं, वैसे ही अपनी नज़र से हम चुन सकते हैं कि हमें मलाई की ओर देखना है कि दूध की ओर देखना है। तो वैसे ही हम अगर हर एक में देखें तो अच्छाई ही देखें, फिर वो बुराइयां किसी में हो भी तो हम उनकी तरफ नज़र नहीं करेंगे, तो अपने आप हमें ये लगेगा कि पूरा जहान कितना सुंदर है। और वो सिर्फ लगने के लिए नहीं लगेगा, वो वाकई ही जितना हम एक दूसरे की अच्छाइयों पर गौर करेंगे, हम अच्छे